सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। अगर ऐसे वेटलैंड्स को हम बुझा देंगे तो हमारी साइड सिटी फ्लड के टाइम पे हमें सपोर्ट नहीं कर पाएगी और हम सबको फ्लड का सामना करना पड़ेगा। श्री अभिजीत बांगर जी को मैंने ट्वीट किया तो उन्होंने उसको बहुत स्ट्रांगली उसको लिया और इमीडिएटली आफ्टर ट्वीट उन्होंने वो एरिया में विज़िट किया और उन्होंने ये पूरा स्टॉप किया। नेरुल सेक्टर 27 स्थित प्लॉट क्रमांक 2 ये सिडको का भूखंड है। इस भूखंड से सटकर लोटस लेक है जहां सुंदर कमल खिलते हैं, मगर इस तालाब का समावेश तालाब रीजन में ना किए जाने के चलते उसे ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, जिसके चलते इस तालाब का सुशोभीकरण भी नहीं हो पाया। इससे सटकर ही जो वेटलैंड है वहाँ कई प्रजाति के पंछी भी आते हैं। पारसी खिल के पहाड़ों से आने वाला पानी यहाँ के तालाब में इकट्ठा होता है और यह तालाब पानी से भर जाता है, मगर आज इस लोटस तालाब को डेब्रिज का ग्रहण लग गया है। प्लॉट क्रमांक 2 ये सिडको का होने के चलते वहाँ डेब्रिज डालने के लिए सिडको द्वारा पालिका से अनुमति ली गई थी, मगर पालिका ने अनुमति देने से पूर्व उनके सामने ये शर्त रखी थी कि वेटलैंड क्षेत्र में डेब्रिज ना डाली जाए। मगर वास्तविकता में अगर यहाँ देखा जाए तो वेटलैंड क्षेत्र में डेब्रिज डाले जाने की बात सामने आई है, जिसका विरोध अब शहर के पर्यावरणविदों द्वारा किया जा रहा है एवं लोटस तालाब को बचाने के लिए अब उनके द्वारा सेव लोटस लेक ये मुहिम भी छेड़ी गई है। ये मुहिम है सेव लोटस लेक, जो कि बहुत ही पुराना वेटलैंड का पार्ट है। रिसेंटली थाना तहसीलदार ने भी अभी उसको पहले ही वेरीफाइड किया हुआ था एंड कल हमारे ट्वीट के बाद वो जब वहाँ पे विज़िट किया तहसीलदार ने, तभी भी उन्होंने यही कहा कि वो वेटलैंड का पार्ट है और सिडको ने जो भी डेब्रिज वहाँ पे डाले हुए हैं वो निकालना चाहिए। वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है एक्चुअली, अपोलो हॉस्पिटल के सामने और नवी मुंबई महानगर पालिका से नीचे ब्रिज के साइड जब हम उतरते तो वो ब्यूटीफुल एयर इंडिया पीछे उसके सामने एयर इंडिया है, उसके बैक साइड में वो लेक है जो कि बहुत ही सुंदर लेक है, जहाँ पे ब्लूमिंग जो कमल है वो कमल बहुत खिलते हैं वहाँ पे। तो वो इतना सुंदर नेचुरल ब्यूटी है और वहाँ पे इतना जैव विविधता है, बहुत सारे तरह तरह के पक्षी आते हैं वहाँ पे, इतना जलचर का ये एरिया है। तो उस एरिया को बचाना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे सिटी को बरसात के दिनों में सेव करने के लिए एक पार्ट है, जो कि अगर ऐसे वेटलैंड्स को हम बुझा देंगे तो हमारी साइड सिटी फ्लड के टाइम पे हमें सपोर्ट नहीं कर पाएगी और हम सबको फ्लड का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे नेचुरल जो भी नेचुरल ब्यूटीज़ है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हम सबको। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर 500 से ज्यादा ट्रक डेब्रिज डंप की गई है। इसी की जानकारी उन्होंने पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर को ट्विटर के माध्यम से भी दी, जिसके बाद आयुक्त ने यहाँ डेब्रिज डंप करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई। जी, वहाँ के लोकल रेसिडेंट ने काफ़ी दिन से हमारे साथ अप्रोच है, बिकॉज हम मैंग्रोव्स में काम करते हैं कितने महीनों से। तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमें अप्रोच किया था कि सर आप एक बार देखेंगे तो अच्छा होगा, शायद वो नेचुरल ब्यूटी बच जाएगी। तो मैं जाने के बाद जब देखा तो दो साइड से ऑलमोस्ट, एक एयर इंडिया साइड से और एक ब्रिज के साइड से, दोनों साइड से डंपिंग हो रही थी। तकरीबन 500 से ज़्यादा ट्रक उस एरिया में डंप किए गए हुए हैं। तो ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने उसे फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर किए और कमिश्नर साहब नवी मुंबई श्री अभिजीत बांगर जी को मैंने ट्वीट किया तो उन्होंने उसको बहुत स्ट्रांगली उसको लिया और इमीडिएटली आफ्टर ट्वीट उन्होंने वो एरिया में विज़िट किया और उन्होंने ये पूरा स्टॉप किया। तो उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, बिकॉज ऐसे ऑफिसर्स की सिटी को बहुत ज़रूरत है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बाढ़ जैसी स्थिति में तालाब एवं वेटलैंड ही वो स्रोत है जो हमारे शहर को आपदा से बचाते हैं और अगर उनसे खिलवाड़ की जाए तो इसका भुगतान हमें भविष्य में करना पड़ेगा। हम लोगों से यही करते हैं कि जो भी हमारे नेचुरल ब्यूटीज़ है, हमारे शहर की जो सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें प्लीज़ ना डिस्टर्ब करें। जो नेचुरल है उसको उसके नेचुरल वे में ही उसको ओरिजिनली रहने दीजिए। उसको बिल्कुल ही एनक्रॉच करने की या डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। अगर हम एनवायरनमेंट को एनक्रॉच करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो उसको हमें ही भुगतना पड़ेगा फ्यूचर में।
आज अगर हम कोई भी नेचुरल ब्यूटीज़ को बुझा देंगे या उसको ख़त्म कर देंगे तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट हमेशा नेचर ने हमेशा हमें उसका अपना रूप दिखाया है समय समय पर। तो हमें इतना नेचर के अगेंस्ट नहीं काम करना चाहिए ताकि वो हमें रिएक्शन बहुत बेकार दे। तो हमें जो भी नेचुरल लेक्स है, जो भी ब्यूटीज़ है, उसको बचाना चाहिए। आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता जलस्तर, वातावरण में हो रहे बदलाव से पूरे मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसी खतरे को भांपकर आज पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए पेड़, तालाब, वेटलैंड जैसे प्रकृति के महत्वपूर्ण घटकों का संवर्धन करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।